Welcome back dear students. संत जोसेफ विद्यालय की ओर से मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मेरा नाम है प्रतिभा केसरी और आज मैं आपके सामने 9वीं कक्षा का एक पाठ लेकर प्रस्तुत हूँ और उस पाठ का नाम है गुलाब सिंह। और ये पाठ शुरू करने से पहले ये पाठ मैं दोहे के साथ शुरू करना चाहूंगी। गुरु गोविंद दो खड़े काके लाग पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। तो इस दोहे के साथ मैं पाठ शुरू करना चाहूंगी। गुलाब सिंह पाठ की लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो बच्चों पेज नंबर 9 निकालिए। पेज नंबर 9 निकालकर आप हिंदी और गणित किताब निकालकर बैठिए और पेज नंबर 9 में देखिए। इसकी लेखिका का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सबसे पहले हम लेखिका का परिचय सुनेंगे। लेखिका का परिचय यहाँ पर लिखा गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 में हुआ। सुनिए आप और एक बार, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 में उत्तर प्रदेश के प्रयाग में हुआ और इनकी मृत्यु 1948 में हो गई। 1904 और मृत्यु 1948। सुभद्रा कुमारी ने पहली रचना सिर्फ 15 साल की उम्र में लिखी और उनको बचपन से ही कविता लिखने का शौक था और राजनीति में भी भाग ले चुकी है। आज के बाद अपने जीवन के अंत तक देश सेवा करते रही। साहित्य सेवा और देश सेवा करते हुए सुभद्रा कुमारी इस दुनिया से अमर हो गई और सिर्फ 44 साल तक ही जीवित रही, लेकिन इतने कम उम्र में ही उन्होंने इतना बड़ा नाम कमाया, इतनी महान लेखिका बन गई और एक खास बात। और सुभद्रा कुमारी की बहुत सारी रचना है और इसमें से एक प्रसिद्ध कविता है झांसी की रानी। और इसके बाद कविता की किताबों के नाम है त्रिधारा और मुकुल। और उसके बाद मुझे कहानी संग्रह के नाम है बिखरे मोती और उन्मादी। और साहित्य सेवा के लिए उनको बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं और इसमें से प्रसिद्ध पुरस्कार है शेक्सपियर पुरस्कार। और इस तरह उनकी मृत्यु 1948 में हो गई। कार अपघात में उनकी मृत्यु हो गई और ये महान लेखिका का इस तरह अंत हो गया, लेकिन वो हमारे बीच में आज भी अमर है। तो चलिए सुनते हैं गुलाब सिंह पाठ। और यहाँ पर देखिए आप, तो नाम के जैसा ही आज के पाठ का आशय है, आज के पाठ का उद्देश्य है देशभक्ति। देश के लिए गुलाब सिंह ने किस तरह जान दी और उसके बाद भाई बहन का प्रेम तो इस पाठ में दिया गया है। तो देखेंगे गुलाब सिंह पाठ। तो मैं सबसे पहले पढ़कर आपको बताऊंगी और यहाँ पर कठिन शब्द के अर्थ भी दिए गए हैं। अब देखिए बच्चों किताब में दिन और तारीख की जरूरत नहीं। जब हम अमर अंत की कहानी कहने वाले हैं तो एक दिन और एक तारीख को पकड़ कर क्यों चले। उसके घर में पिता थे, माँ थी और एक गुड़िया सी बहन थी। गुलाब सिंह सारे घर का दुलारा था। तो पाठ की शुरुआत करेंगे हम। तो यहाँ पर एक छोटा बच्चा है 12-13 साल का, आपके उतना ही है और ये हमारा देश बलिदानों से भरा है। इतिहास में नजर डालिए। इतिहास पर नजर डालने के बाद बहुत सारे लोगों ने अपने देश के लिए जान दी। उसी तरह बड़े बड़े लोगों ने जान दी, लेकिन आज का एक बच्चा बिल्कुल छोटा है। छोटे से बच्चे में इतना सारा देश प्रेम भरा है तो आप देख सकते हैं। और उनका परिवार बहुत ही सुखी परिवार था। उनके परिवार में 4 लोग थे, माता पिता, एक छोटी सी बहन और एक गुलाब सिंह। नाम के जैसा ही गुलाब सिंह बहुत ही वीर था, देशभक्त था। और इस तरह देख सकते हैं हम तो गुलाब का फूल फूलों का राजा है और गुलाब के फूल की सुगंध सारी दुनिया गुलाब के फूलों की दीवानी है, लेकिन उसकी सुगंध इतनी अच्छी है। उसी तरह तो गुलाब सिंह और सिंह के जैसा वीर है। गुलाब की जैसी उसकी सुगंध है, गुलाब की जैसी उसकी कीर्ति है और सिंह की जैसी वीरता उसके पास हम देख सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पर ये आज की एक कहानी है। वैसे तो बहुत सारी कहानियां आप सुने होंगे, लेकिन बहुत सारी कहानियां काल्पनिक होती है, लेकिन आज की कहानी सच्ची कहानी है और ये कहानी हो चुकी है। और आप पूछेंगे कब हुई है, लेकिन इसके लिए तारीख की जरूरत नहीं है। तो बस आपको इतना ही देखना है कि गुलाब सिंह ये जो कहानी है सच्ची कहानी है और सच्ची कहानी आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। एक दिन की
बात है वो बीमार पड़ा। माँ ने उसका खाना बिल्कुल बंद कर दिया और उसका बार बार कुछ खाने को मांगना छोटी बहन से न सीखा गया। वो चुपके से गुड़ और चने चुरा डाली और खिला दिए अपने भैया को। क्या बोला, उनके घर में एक छोटी सी बहन थी और एक बार क्या हो गया, गुलाब सिंह बीमार पड़ गया। और वैसे तो आप देखते घर पर तो आप बीमार पड़ने के बाद आपकी माँ सेवा करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर की सलाह से आपको टैबलेट वगैरह दी जाती है, औषधि दी जाती है और उसके बाद पथ्य का आहार दिया जाता है। लेकिन छोटे बच्चों को ये पथ्य अच्छा लगता है क्या? तो छोटे बच्चों को ये पथ्य बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और उन्हें अच्छा मतलब चटपटा खाना अच्छा लगता है। तो उसी तरह गुलाब सिंह भी ऐसे खाने से खाना नहीं चाहता था। तो वो अच्छी चीजें, मसाले वाली चीजें, स्पाइसी चीजें खाना चाहता था। इसलिए उसने अपने बहन से कहा, देखो बहन मुझे कुछ तो खिला दो, क्योंकि ये मुझे खाना अच्छा नहीं लग रहा, पथ्य का आहार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप मुझे कुछ तो दूसरा खाना खिला दो। तो बहन को क्या पता, बेचारी बिल्कुल छोटी है और यहाँ पर दौड़ते दौड़ते जाती है, जाकर गुलाब सिंह के लिए क्या लाती है, गुड़ और चने ला कर देती है। क्योंकि छोटे बच्चों को ये गुड़, चना वगैरह मतलब ये पनीर, चना, उसके बाद मतलब स्पाइसी चीजें और नमकीन चीजें बच्चों को पसंद होती है। इस तरह भागते जाकर छोटी बहन ने लाकर दिया अपने भैया को और खिला दिया और बहन को बहुत खुशी हुई। लेकिन इसका अंजाम क्या हुआ, उसके बाद भैया का बुखार बढ़ गया और बहुत तो खिला चुकी थी। अपने भाई के संतोष के लिए वह माँ बाप का गुस्सा भी सहने को तैयार थी और भाई ने गुड़ चने की बात किसी को न बताई। धीरे धीरे रोग उतर गया और भाई से मन पर बहन के पेट की छाप पड़ गई और उसके बाद उसका बुखार कम होने की बजाय बढ़ गया, क्योंकि आप उसने क्या खा लिया था, गुड़ और चना खा लिया था और गुड़ और चना खाने के कारण उसका बुखार बढ़ गया। लेकिन फिर भी ये जो बात है, बहन ने जो गुड़ और चने लाकर देने की बात है उसने छिपा दी, उसने नहीं बताई। और उसके बाद अगर ये बात माँ बाप को बता दी होती ना तो क्या हो जाता, माँ बाप गुस्सा करते, बहन को डांटते। इसलिए बहन के प्रेम के खातिर उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई। आज के बाद बुखार चला गया, लेकिन फिर भी बहन के प्रेम की जो छाप है वो उस मन पर अमिट हो गई। आप भी देखते घर में तो भाई बहन झगड़ते हैं, लेकिन ये झगड़ा हमेशा के लिए रहता है, फिर आप भूल जाते हैं। तो उसी तरह भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन है और वो त्योहार ऊपर से 5 अगस्त को हो गया। और उसके बाद बहुत बहनें अपने भाई के लिए दुआ मांगती है और भाई क्या करता है, बहन से आशीर्वाद देता है। तो उसी तरह अक्सर घर में भी झगड़े करते हैं, लेकिन झगड़े को भूल जाना चाहिए। तो उसी तरह गुलाब सिंह और बहन दोनों झगड़ते थे, लेकिन फिर भी वो झगड़ा बस कुछ ही देर के लिए रहता और बाद में झगड़े को भूल जाते। ऐसे ये थी अनेक बातें बहन की, माँ की, पिता की उसके मन पर छिपी थी। वो कभी उनसे लड़ता झगड़ता पर आंखों के आंसू और मन के रंग उसके मन पर छपी इस तस्वीरों को भूल न सके। एक दिन ऐसी हवा चली कि मुरझाए हुए दिलों में नई जान आ गई। वह हवा उमंगों की थी, बहुत भारी जुलूस निकलना था और बादशाह का हुक्म था जुलूस न निकले, शहर में आतंक छा गया। और एक बार क्या हो गया, अंग्रेजों से पहले हमारे देश पर किसका हुक्म था, किसका राज था, मुगलों का राज और मुगल बादशाह का राज। और बादशाह के जमाने में बादशाह के हुक्म चलता था, लेकिन बादशाह बहुत जुल्म करता था प्रजा पर, बहुत ही अन्याय करता था और उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए सभी लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने क्या सोचा, जुलूस निकालना चाहिए, यानी मतलब बादशाह के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। और सभी लोगों ने मीटिंग की और तय हो गया दूसरे दिन क्या होने वाला था, जुलूस निकलने वाला था। लेकिन बादशाह को पता चला कि अभी उन्होंने आदेश दिया, हुक्म दिया कि जुलूस नहीं निकलना चाहिए और इसलिए लोग डर कर घर में बैठ गए। लेकिन गुलाब सिंह घर में बैठा क्या, बिल्कुल भी नहीं। और उसने किस तरह जुलूस निकाला अभी देखिए। बड़ा आया बादशाह, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले हमारा झंडा, भाई ने बहन से कहा। और यहाँ पर सारे के सारे लोग डर के मारे घर पर बैठ गए, लेकिन घर में गुलाब सिंह और उसकी छोटी बहन घर में बैठकर बातें कर रहे हैं। बिल्कुल छोटे, उनको पता नहीं बादशाह क्या है, जुलूस किस तरह निकाला जाता है और इस तरह उसके आदेश का पालन न करने पर क्या अंजाम होता है, ये सब कुछ उसको पता नहीं था, उनको पता नहीं था। फिर भी दोनों बैठकर आपस में बातें कर रहे हैं और इस तरह बातें करने के बाद अंत में उन्होंने बहुत बड़ा फैसला लिया। तो क्या फैसला लिया देखिए। बहन बोली, कौन है बादशाह, होगा कोई? बहन ने पूछा,
क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले झंडा। भाई को उस स्वर में बोला, हमारा देश बादशाह का गुलाम है। तो भाई और बहन आपस में बातें कर रहे हैं और बहन ने कहा, बादशाह होता है कौन? बादशाह कौन होता है? जुलूस को रोकने वाला। और हम क्या करेंगे? जुलूस जरूर निकालेंगे। तो भाई को भी पता नहीं बादशाह कौन है और वो जुलूस क्यों रोक रहा है। तो उसके बाद भाई ने कहा, बादशाह होगा कोई और यहाँ पर क्या करना, वो जुलूस मत निकालने का आदेश दिया है। तब तो जरूर निकले जुलूस, हम जरूर फहराएंगे अपना झंडा। देखते हैं कौन रोकता है हमें। तो उसके बाद भाई ने बहुत बड़ा निर्णय लिया, बहुत बड़ा फैसला लिया और अपनी बहन से कह दिया, क्योंकि घर में कोई नहीं थे, बड़े बाहर गए थे और सिर्फ बहन और भाई घर पर है। और उसके बाद भाई ने कह दिया, देखो मुझे कौन रोकता है, मैं देखूंगा और मैं क्या करूंगा, जुलूस निकालूंगा और जुलूस निकाल कर बादशाह के आदेश के खिलाफ चला जाऊंगा और मैं जुलूस निकाल कर ही रहूंगा। तो बाकी सारे लोग साथ दे या ना दे, लेकिन मैं क्या करूंगा, जुलूस निकालूंगा। और ये निर्णय किसने लिया? गुलाब सिंह ने लिया। झंडे की तैयारी होने लगी। बहन ने अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़कर झंडा बना दिया। लाल हरा रंग भी चढ़ गया। भाई ने उसे अपने खेलने के डंडे से बांध दिया। झंडा तैयार था और इस तरह अभी जुलूस निकालने के लिए उसे इतना पता था कि जुलूस निकालने के लिए एक नेता होना जरूरी है। और उसके बाद हाथ में क्या होना चाहिए? एक झंडा होना चाहिए। यहाँ पर झंडा देख सकते हैं आप, आजादी का प्रतीक है और हम साल में झंडा लहराते हैं और किसी राष्ट्रीय त्योहार के दिन झंडा लहराते हैं और झंडे की शान आन बान के लिए हम जान भी देते हैं। तो उसी तरह उसे पता था कि झंडा होना चाहिए, लेकिन झंडा किस तरह, मतलब घर में झंडा तो नहीं था और झंडा कहाँ से लाए, लेकिन लाने के लिए उसे पता नहीं, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने झंडा खुद अपने हाथ से बना लिया। अब भाई झंडा लेकर चला। अरे भाई जाते कहाँ हो? हम भी साथ चलेंगे, बहन आग्रह से बोली। आज के बाद झंडा घर में नहीं था, फिर भी बहन ने क्या किया, अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़कर झंडा बना दिया। और लाल और हरे, एक्चुअली झंडा 3 कलर का होता है, केसरिया, सफेद और हरा, लेकिन बहन को पता नहीं मतलब 3 कलर कहाँ से रहे, क्योंकि पहले मुगल बादशाह के जमाने में हरा झंडा था। आज के बाद लेकिन आजादी के बाद 3 कलर तिरंगा झंडा बन गया। तो उसके बाद हरा झंडा होता है इतना ही पता है, लेकिन उसने क्या किया, लाल और हरे रंग की ओढ़नी से एक झंडा बना दिया। तो घर में एक झंडा क्या हो गया, तैयार बन गया। अभी जुलूस निकालना बाकी था और इस तरह अभी जुलूस में वो निकालने वाला था गुलाब सिंह। अब भाई झंडा लेकर चला। अरे भाई जाते कहाँ, हम भी साथ चलेंगे, बहन आग्रह से बोली। तो बहन को पता नहीं मतलब जुलूस क्या होता है, लेकिन उसे इतना ही पता है कि जुलूस में जुलूस निकालने वाला नेता रहता है और उसके पीछे जनता होना चाहिए और आपके साथ तो कोई नहीं ना, इसलिए मैं क्या करूंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। किसने कहा? बहन ने कहा। लेकिन भाई ने रोक दिया, क्योंकि आप बिल्कुल छोटी और आप इसमें आ सकते हो क्या? आ नहीं सकती, इसलिए आपको कहाँ पर रहना है? घर पर रहना है। मैं क्या करूंगा, जुलूस निकालूंगा। इतना कहकर भाई निकल पड़ा। पर बहन बड़ी दूर जाना है, तुम थक जाओगी। नहीं भैया, नहीं भैया, जुलूस कौन बनाएगा? तुम झंडा उठाना, हम जुलूस चलाकर चलेंगे पीछे पीछे। नहीं रानी, तुम जुलूस नहीं, तुम एक काम करो, हमें रोली का तिलक लगाकर विदा करो, जैसे राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विदा करती है। तो उसके बाद अब बहन बहुत जिद्दी है, छोटी है, लेकिन उसे बहुत प्यार से समझाया और क्या कहा, देखो भाई जुलूस निकालने के लिए मैं बाहर जाऊंगा, लेकिन घर पर भी किसी का होना जरूरी है ना। जब मैं वापिस आऊंगा ना, तो वापिस आने के बाद स्वागत करने के लिए कोई चाहिए, इसलिए तुम्हें कहाँ पर रहना है? घर पर रहना है। और एक काम करो, और जो भी अच्छे काम के लिए मैं जा रहा हूँ, जो भी अच्छे काम के लिए जाता है, युद्ध के लिए अगर कोई जाता है तो यहाँ पर क्या करती है, बहनें भाई की आरती उतारती है। और तुम एक काम करो, तुम एक आरती उतार कर मुझे विदा करो और मैं बहुत जल्द क्या करूंगा, वापिस आ जाऊंगा। और यह आश्वासन किसने दिया? भाई ने दिया। और बहन बहुत खुश हो गई क्योंकि उसे काम मिल गया और वो भाई के जाने की तैयारी करने लगी। घर में माँ नहीं थी, लेकिन अभी बहन क्या कर रही है, अभी आरती उतारने की तैयारी कर रही है। बहन ने खुशी की किलकारी के साथ ताली बजाई और दौड़कर थोड़ी सी रोली, थोड़े से चावल सजा लाई। थाली में दिया भी जल रहा था और उसके बाद बहन ने आरती की तैयारी की और एक थाली में एक दिया रखा, उसके बाद कुमकुम रखा और उसके बाद थोड़े से चावल रखे, लेकिन उसने माँ जो
रक्षाबंधन के दिन या मतलब किसी पूजा के दिन उसने सब कुछ देखा था और माँ जैसा करती थी वैसे ही किया। थाली में दिया जलाया, उसके बाद थोड़ा कुमकुम रखा, चावल रखा और भाई की आरती उतारने में लगी। देखिए इतनी होशियार है, इतनी छोटी है मगर इतनी बुद्धिमान है। और यहाँ पर भाई जो भी कह रहा है उसके आज्ञा का पालन करते हुए बहन क्या कर रही है, अभी भाई को विदा करने की तैयारी कर रही है। मुंह के चारों तरफ घूमने वाली एक आभा मंडल बनाने लगी। उसमें देवी देवताओं के चित्रों में भी वैसे आभा मंडल देखा। भाई के चारों तरफ वैसा ही आभा मंडल देखकर बहुत खुश हुई। तो उसके बाद जब वो आरती उतारने लगी तो आरती उतारने बाद तो भाई के चेहरे पर क्या दिखाई दे रहा था, बहुत ही तेज दिखाई दे रहा था। और ऐसा तेज उसने इसके चेहरे पर देखा था, देवी देवताओं के चित्रों में देखा था, लेकिन आज इसका भाई साक्षात भगवान दिखाई दे रहा था। क्योंकि भाई बहुत खुश था, बहुत उत्साहित था और एक नए काम के लिए, देश के लिए जुलूस निकालने के काम के लिए जाने वाला था। और ये देखकर बहन भी बहुत खुश हो गई और भाई का चेहरा भी बहुत ही चमक रहा था, बहुत ही तेजस्वी दिखाई दे रहा था। बहन ने भाई के माथे पर तिलक लगाया, चावल बिखराए, तब भाई ने बहन के पैर छुए और विदा दी। बहन ने भाई के सिर पर हाथ फेरा और बधाई दी। और इस तरह बहन भाई को देखकर बहुत खुश हो गई। उसके बाद भाई को उसने कुमकुम लगाया, चावल बिखराए और उसके बाद आरती उतारी और आरती उतारते हुए दोनों बहुत खुश थे। और इस तरह अभी भाई जाने की तैयारी कर रहा था क्योंकि अभी यहाँ का कार्यक्रम तो समाप्त हो गया था। बहन अभी भाई को भेजने के लिए तैयार थी और उसके बाद अभी भाई निकल पड़ा और उसके हाथ में क्या था, झंडा। और झंडा किसने बनाया था, दोनों ने मिलकर बनाया। अब वह झंडा लेकर चला। बहन दरवाजे पर खड़ी देखती रही। कहानियों की राजकुमारी इसी तरह विदा देती। वह झंडे को लहराते हुए ले जाकर भाई को दूर तक देखती रही। और उसके बाद अभी भाई घर से बाहर निकल पड़ा और बहन दरवाजा पर खड़ी रही। और यहाँ पर भाई दूर तक अभी जा रहा था, अब जाते हुए अभी घर के अंदर नहीं आई, लेकिन यहाँ पर दरवाजे में ही खड़ी है और उसे बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि भाई किस काम के लिए जा रहा था, जुलूस निकालने के लिए जा रहा था। इस तरह वो गई नहीं भाई के साथ, लेकिन फिर भी घर पर रहकर अभी इंतजार कर रही है। जैसे पहले राजा महाराजाओं के जमाने में बहने या पत्नी आरती उतारकर अपने पति के आने का इंतजार करती थी, उसी तरह राजकुमारी की तरह बहन क्या कर रही है, अपने भाई को बहुत ही शान के साथ विदा करते हुए देख रही है, बहुत खुश दिखाई दे रही है। लेकिन अगले पल क्या होने वाला है भाई को भी पता नहीं और बहन को भी पता नहीं, क्योंकि उनकी खुशी अभी थोड़ी देर में गम में बदलने वाली है। कुछ दूर चले जाने पर बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वाले को रोका, वह न रुका। बादशाह के सिपाहियों ने गोली चला दी और यहाँ पर बादशाह ने क्या आदेश दिया था कि जुलूस न निकले और इसलिए सारे शहर में आतंक फैल गया था और सारे शहर में कर्फ्यू होते हैं, कर्फ्यू यहाँ पर बाहर आती ही गोली चला देना। तो उसी तरह बादशाह के आदेश के अनुसार हर जगह थोड़े हर जगह कौन खड़े थे, सैनिक खड़े थे और सैनिकों के हाथ में क्या थी, पिस्तौल थी। और इस तरह मतलब कि अभी थोड़ी दूर जाने के बाद एक सिपाही ने रोक लिया क्योंकि किसी के भी बाहर आने का मतलब आदेश नहीं था। सारे के सारे लोग कहाँ पर बैठना चाहिए, घर में। जुलूस निकालने का तो बिल्कुल भी आदेश नहीं दिया गया था, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा लड़का हाथ में क्या लेकर जा रहा है, झंडा लेकर जा रहा है। ये देखकर एक सिपाही ने किसे रोका, गुलाब सिंह को रोका। वहां न रुका, बादशाह के सिपाहियों ने गोली चला दी, वह गिर गया। तो बादशाह के सिपाही ने एक बार कह दिया कि बेटा रुक जाओ, आप अभी छोटे हो और अभी क्या करो, वापिस चले जाओ। लेकिन भाई रुका क्या, क्योंकि उस पर देशभक्ति का जुनून था और वो रुकने वाला नहीं था। और इस तरह बादशाह के सिपाही ने रोकने के बाद भी वो रुका नहीं, वापिस मुड़ा नहीं और आगे ही जाता रहा, पीछे नहीं मुड़ा। ये देखकर बादशाह के सिपाही ने एक बार आदेश दिया, एक बार कह दिया, सो कह दिया, लेकिन दूसरी बार उसने कहा क्या, दूसरी बार बिल्कुल भी नहीं कहा और गोली चला दी। और बेचारा गुलाब सिंह को गोली लग गई और इतना छोटा बच्चा एक ही गोली से घायल होकर नीचे गिर गया। वह गिरा, झंडा न गिरा, उसके हाथ में था। गोली चलते देख कोई उसके पास न आया। बहन ने भाई को गिरते देखा, वह दौड़ पड़ी, भाई उनसे लथपथ पड़ा था। वो पुकारती रही, भैया भैया।
और सारे के सारे लोग घरों में बंद थे। लोगों ने गोली की आवाज सुनी, लेकिन सिपाही के डर से उन पर भी गोली चलेगी इसी डर से वे बाहर कोई नहीं आया। लेकिन बहन अपने दरवाजे पर ही खड़ी थी, घर के अंदर नहीं गई और अपने भाई को गोली लगते हुए देखकर बेचारी बिल्कुल भी नहीं डरी और दौड़ते दौड़ते किसके पास गई, गुलाब सिंह के पास गई। और उसके बाद गोली चलाकर बादशाह के सिपाही वहां से चले गए और चले जाने के बाद अभी गुलाब सिंह नीचे गिर गया, बेचारा घायल हो गया, सारे शरीर से खून बह रहा था। लेकिन ऐसी अवस्था में भी उसके हाथ में क्या था, झंडा। गुलाब सिंह खुद गिरा, लेकिन झंडे को गिरने नहीं दिया और बेचारा उसकी जान अभी थोड़ी बाकी थी कुछ कहने के लिए। और उसी वक्त बहन आ गई और बहन पुकारती रही, भैया भैया। अभी तो भैया मुस्कुरा रहा था, अभी भैया कितना खुश दिखाई दे रहा था, लेकिन कैसे क्या हुआ। और बहन को बहुत दुख हुआ और दुख में वो पुकारती रही, भैया भैया उठो। लेकिन अभी उठने वाला था क्या, लेकिन उसे कुछ कहना था और वो बात कहते ही उसकी जान चली गई। भाई के प्राण मानो वह अमृत पानी सुनकर लौट पड़े। वो बोला, तू आ गई, या झंडा उठा ले। और उसके बाद बहन की आवाज सुनकर उसकी जान थोड़ी बाकी थी और बहन की आवाज सुनकर उसकी जान वापिस आ गई। और उसके बाद उसने बहन से इतना ही कहा, देखो बहन तुम आ गई, बहुत अच्छा हो गया। और तुम एक काम करो, ये क्या करो, झंडा अपने हाथ में ले और झंडे को गिरने मत देना। और इस तरह ये कहते हुए झंडा बहन के हाथ में दिया और बहन ने झंडा ले लिया और उसी वक्त उसकी जान चली गई। बहन ने झंडा थाम लिया, भाई चला गया और बहन ने झंडा लेते ही भाई की जान चली गई। और इस तरह भाई इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। लेकिन बहन इतनी छोटी है, इतनी छोटी रहकर भी झंडे की खातिर वो अभी रोई नहीं, लेकिन हिम्मत से अभी क्या करने वाली है, जुलूस निकालने वाली। और इस तरह झंडे के लिए बहुत से लोगों ने जान दी। और इस तरह हम देख सकते हैं, बिजली विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहेगा हमारा। इस तरह हम झंडे के लिए मतलब हर साल राष्ट्रीय त्योहार के दिन झंडा लहराते हैं। झंडे के लिए बहुत सारे लोगों के बलिदान से ही झंडा बना है। उसी तरह एक छोटा सा बच्चा इस दुनिया से चला गया, लेकिन फिर भी बहन ने हिम्मत नहीं हारी। गुलाब सिंह के जैसा वीर है तो उसके बहन शेरनी की जैसी वीर। और इस तरह अपने वीर भाई को इस दुनिया से जाते हुए देखकर उसने अपने आंसुओं को रोक लिया और उसके भाई ने जो कहा उसका आदेश का पालन कर रही है। भाई चला गया, बहुत रोई, पर झंडा हाथ में उठाए रहे। बादशाह के सिपाही मानो गढ़ जीतकर चले गए। लोग भागे आए, उन्होंने भाई की देह उठाई, आगे आगे झंडा लिए बहन चलने लगे। और इस तरह बादशाह के सिपाही वहां से चले गए। अब लोगों को कोई डर नहीं था और लोग अब घर से बाहर निकल आए और बाहर निकलकर उन्होंने गुलाब सिंह की लाश को अपने हाथ में ले लिया। सबसे आगे कौन थी, बहन थी और बहन के हाथ में क्या था, झंडा था। और इस तरह अभी जुलूस निकल पड़ा, क्योंकि इसके पहले लोग बाहर आने से डर रहे थे, लेकिन गुलाब सिंह की जान जाने के बाद लोगों में हिम्मत आ गई। और हिम्मत आने के बाद लोग सारे के सारे लोग घर से बाहर आ गए और घर से बाहर आकर अभी गुलाब सिंह की लाश को लेकर चल रहे हैं। और इतना बड़ा जुलूस शहर में पहली बार निकला, और किसकी वजह से, गुलाब सिंह की वजह से। बादशाह का हुक्म था जुलूस नहीं निकलेगा, जुलूस निकला। झंडा नहीं निकलेगा, झंडा निकला और बड़ी शान से निकला। वो बालक था गुलाब सिंह, जो अपनी सुगंध बिखेर कर चला गया। और इस तरह बादशाह का हुक्म क्या था, जुलूस नहीं निकले, लेकिन फिर भी जुलूस निकला। गुलाब सिंह की जीते जी नहीं निकला, लेकिन मृत्यु के बाद निकला। और इतना बड़ा जुलूस शहर में पहली बार निकला। और उसके बाद सबसे आगे कौन थी, बहन थी, झंडा लेकर, वो भी देशप्रेमी है। और इस तरह गुलाब सिंह गुलाब के फूलों की तरह अपनी सुगंध बिखेर कर इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। गुलाब सिंह चला गया तो क्या हुआ, लेकिन जब तक चंद्र सूर्य तारे रहेंगे सब लोग उसे याद रखेंगे। और ये गुलाब सिंह का बलिदान लेकर मुझे एक गाना याद आ रहा है। इसी गाने के साथ मैं आज का पाठ समाप्त करूंगी। मेरे वतन के लोग जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद से
ये मैं आशा करती हूँ ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। और उसके बाद फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और आप जरूर ये वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। और उसके बाद नोट्स बहुत जल्द दिया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।